पहले किरण पड़ती थी। और ये सन को प्रिय गांव है, सूर्य को प्रिय गांव है, इसलिए मैंने कहा सन गांव से शुरुआत करेंगे, सूर्य चमकेगा तो सब कुछ चमकेगा। और इसलिए जो है मैंने कहा मैं मसूरी से मैं आया तो आज तो मैंने कहा इधर रुकेंगे और सुबह यहाँ कार्यक्रम करके जाएंगे, सन गांव शुरू करेंगे। अब प्रधान जी तुम जल्दी जल्दी करते हो, मैंने कोई बात नहीं, गाँव में 20-25 तो होंगे वहीं चलेंगे। अब मैं आया तो मेरे बैठने का आसान कहाँ है, तो फिर मैंने थोड़ा जस्ट 10 मिनट बैठना है, थोड़ा बैठने के लिए आसान होना चाहिए। खड़े खड़े आला विधायक जी थोड़ा हाथ में जरूरत कर जा रहा, मैंने बोल जा अब मैं चलो इन पर तो तुम ऐसा आया आज तो विधायक कुछ नहीं बोलता तो सड़क बन जाएगी नहीं, मैं तो कुछ नहीं बोल पाया मैंने आज तक कुछ घड़ा रोन तो सच नहीं बोलता कुछ, तुमने कहा थोड़े दिन छुई अरे प्रधान यार तुम पता नहीं क्या करते हैं यार, प्रधान विधायक कुछ बोली ही नहीं। अच्छा बोल नहीं पाया तो कुछ गड़बड़ा लगा, पता कर रहा छोड़ो जरा जयपाल चंद ने फोन करा फिर जाओ गड़बड़ तो नहीं, विधायक तो आया बोली नहीं कुछ, तो कन्फ्यूज हो जाऊंगा, भरम हो जाऊंगी फिर ये बात तुमने बोल पाया बैठने दोस्त कर आधा घंटा बैठना चाहिए फिर तब जाओ। तो ये वास्ता आज ये कार्यक्रम के अवसर पर ये ग्राम सभा का बहुत ही सम्मानित और आपका कर्मठ प्रधान जी भाई मनमोहन नेगी जी, हमारी पार्टी के मंडल के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दूध समिति के अध्यक्ष बेलवाल जी, हम सबके परिचित और बहन बेटी जो भी आपका रिश्ता होगा और जिला पंचायत के सदस्य बहन जी, हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता भाई रुद्र सिंह पुंडे जी, खुशपाल चंद्रमौला जी, यहाँ पे उपस्थित उप प्रधान आदरणीय धीर चंद्रमौला जी, भाई पी चंद्रमौला जी, आदरणीय धरम सिंह नेगी जी, बचन चंद्रमौला जी, हुक्म चंद जी, भाई पूर्ण मिस्त्री जी, रघुवीर चंद जी, भाई रणवीर मिस्त्री जी, अरविंद भाई मस्तराम जी, भाई बिलोल चंद जी, प्यारचंद भाई, मुकेश सिंह जी, अनिल रमोला जी, भाई बबलू भाई, विवेक रमोला जी, यहाँ पे उपस्थित आदरणीय बहन देवी जी, विश्वनाथ देवी जी, लक्ष्मी देवी जी, चंद्रा जी, रोशनी देवी जी, बहन हंसा जी, धनी जी, और यहाँ पे उपस्थित भाई हमारी पति कर्मठ साथी भाई विजय रमोला जी और सभी उपस्थित ग्राम सभा की मेरी माताओं बहनों मेरे बुजुर्गों, मैं सर्वप्रथम आप सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आज मैंने जैसे कहा कि हमारी पार्टी का आज कार्यक्रम है घर घर भाजपा हर घर भाजपा। इसका मतलब ये है कि आज हम सब जानते हैं कि आज नरेंद्र मोदी देश के लिए किस प्रकार से विकास के काम कर रहे हैं, और ये किससे छिपा नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी जब से भारत के प्रधानमंत्री बने तब से इस देश का चारों तरफ से सर्वांगीण विकास हो रहा है। सर्वांगीण विकास से मतलब क्या है कि आज गांव-गांव सड़कें जा रही हैं, रेलवे की लाइन बिछ रही है, गांव-गांव में किसान की चिंता हो रही है, गांव में विकास के काम दिख रहे हैं, जनप्रतिनिधि गांव-गांव जाकर जो है लोगों की समस्या का समाधान कर रहे हैं, सरकार हर दिन जो है लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए खड़ी है, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था है, जो अधिकारी कर्मचारी और सरकारी सिस्टम में बहुत ज़्यादा घालमेल था, भ्रष्टाचार का जो बहुत जंग लगा हुआ था उसको समाप्त करने के लिए आज खाते में सीधे जो है पेंशन भी आ रही है, मनरेगा की दिहाड़ी भी आ रही है, किसान सम्मान निधि भी आ रही है, विकलांग विधवा निराश्रित पेंशन आ रही है। इसलिए आ रही है कि नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को जो देश में सरकारी सिस्टम में जो कमियां थी उनको ठीक करने का काम किया। और आज यदि 1 रुपये भी सरकार के खाते से चलेगा तो काश्तकार के खाते में आता है, बीच में कोई गड़बड़ नहीं। और इसलिए जो है हम सब चाहते हैं कि देश मजबूत हो, हमारा देश जब मजबूत रहेगा तो फिर हम तो सुख चैन से रहेंगे। हम सब जानते हैं कि ये उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ सैनिकों की भूमि है। हमारा हर परिवार का एक आदमी कहीं न कहीं रिश्तेदारी से लेके सगे संबंध से लेके सेना में, और जब सेना पे जंग छिड़ती है, जब सरहद पर जो है झगड़ा बढ़ता है तो फिर सैनिक देश की रक्षा करने के लिए जो है अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। और आप देखते हैं कि हर दिन आज कारगिल में शहीद हो गया, आज जम्मू कश्मीर में हो गया, आज जो है नॉर्थ ईस्ट में हो गया, आज जो है दक्षिण झारखंड में हो गया। और जब देश मजबूत रहेगा तो फिर जो है देश की जो सीमा है, देश की जो सेना है उसकी क्षति नहीं होगी। सैनिक जो है 40 साल तक नौकरी करके आराम से अपने घर आएगा, हंसी खुश अपने परिवार के साथ रहेगा। और ये तब होता है जब देश की समस्याओं का समाधान होता है। यदि हम झगड़े बढ़ाएंगे, समस्याएं बढ़ाएंगे, एक दूसरे से टेंशन में रखेंगे, एक दूसरे से धीका मुस्ती करेंगे, तो उसके कारण जो है हर आदमी फिर अपने बचाव में कुछ ना कुछ करता है, उसके कारण देश को नुकसान होता है। और यही होता है इस देश में। आप देख रहे हैं कि 70 साल की आज़ादी में हमने भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ है, 2 बार हुआ है, चाइना के साथ हुआ है, जम्मू कश्मीर में डेली झगड़ा था, उस राज्य को भारत में वहाँ की जो व्यवस्थाएं थी पूर्व में हमारे मोदी जी ने समाप्त की थी, सब तरह खत्म की है। और इसलिए हम सब चाहते हैं कि देश मजबूत हो।
जब देश मजबूत होगा तो हम सनगांव में भी खुश से रहेंगे, चरजड़ी पानी में रहेंगे, सोने में भी रहेंगे। और देश में आक्रमण होगा तो अफरा तफरी का माहौल होता है। यदि देश में सेना और सीमाएं कमजोर होंगी तो फिर जो है सबकी नज़र बॉर्डर पे रहती है और सारा सरकारी सिस्टम बॉर्डर पे जो ध्यान में ज़्यादा, सारी गाड़ियां भेजनी पड़ते हैं, हेलीकॉप्टर भेजने पड़ते हैं, जहाज भेजने पड़ते हैं, उस पर खर्चा लगता है, लाखों करोड़ों रुपए का पेट्रोल लग जाता है। हरसिल से सेना भेजो, कारगिल जितने बॉर्डर हमारे सतपुली से भेजो, कारगिल वहाँ से जो है सब बॉर्डर पे भेजो। तो उससे क्या होता है कि भाई चारों तरफ देश का नुकसान होता है, जो पैसा का फालतू में फूकना पड़ता है। और इसलिए जो है देश मजबूत होना बहुत जरूरी है ताकि हम गाँव का विकास कर सकें। फिर गाँव की सड़क बनेगी कि नहीं बनेगी, महिला मंगल का दल बनेगा कि नहीं बनेगा, भारत घर बनेगा कि नहीं बनेगा, उसकी चिंता होती नहीं है। इसलिए नहीं होती कि पहले देश बचाना है। और इसे देश मजबूत रहेगा तो हम सब फिर जो है मजबूत के साथ कहीं पर भी खुशी खुशी रह सकते हैं। और इसलिए हम सौभाग्यशाली हैं कि आज हम ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम देश को चलाने का काम कर रहे हैं। और इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमने सबसे आग्रह किया है कि आप भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करो। इसलिए करो क्योंकि हमको देश को मजबूत करना है, हम इस प्रदेश का चौमुखी विकास करना है। देश का मजबूत इसलिए कि आज आप देख रहे हैं कि आप कल्पना नहीं करेंगे, सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं। आज से 10 साल 5 साल पहले जब अखबार पढ़ते थे तो हर दिन अखबार में आता था कि फलाने डॉक्टर की बिटिया गोल रंगदारी मांग रहे हैं 50 करोड़, फलाना व्यापारी का जो है पत्नी गोल जो बदमाश जो है रंगदारी मांग रहे हैं, फलानी जगह मेरठ में इतने करोड़ लेके आ जाओ, बॉर्डर पे इतने करोड़ लेके आ जाओ। हर दिन जो है कोई उद्योगपति है वो गोल, उसको उठा के ले आते थे, उसको कहीं बंद कर देते, फिर जो रंगदारी वसूलते, करोड़ों रुपए लेते थे। देश में हर जगह दंगे होते थे, गिर युद्ध चलाता था, हर जगह पीएससी लगी रहती थी। बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, आपने सब देखा है। और आप थोड़ा ध्यान देंगे जरा पीछे, इस 5 से 10 साल 8 साल के भीतर इस देश के भीतर ये रंगदारी खत्म हुई है। गुंडों की फौज जो है आज कहीं खत्म हो गई है, गुंडे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। एक आम आदमी का जीवन जो है आज सुरक्षित है, कोई जो है रंगदारी नहीं है, कोई गुंडागिर्दी नहीं है। आपने देखा हो जितने बदमाश थे ये तुमको मार दिया गया है, ये तुमको जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। कोई जो है आज जो है देश के अंदर अमन चैन है, कहीं कोई गिरा युद्ध नहीं है, कहीं जो है धार्मिक दंगे नहीं हो रहे हैं। ये इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि आज मोदी जी ने इस देश को जो है एक सूत्र में बांधने का काम किया है। कहा हम सब भारतीय हैं, न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई, हम पहले भारतीय हैं। और जब राजा प्रतापी होता है फिर राजा प्रजा की भलाई के अच्छे काम करता है। और इसलिए हम तो पुराने लोग हैं, हम सब शास्त्र जानते हैं कि हम प्रतापी राजा के समय राम का राज्य कैसे था। आप सबने देखा कि राम प्रतापी राजा था तो उसने जो है प्रजा के लिए सब कुछ त्याग दिया। और जब राजा प्रतापी होता है तो फिर प्रजा को उसकी भलाई लगती है। और राजा जब भ्रष्टाचारी होता है, व्यभिचारी होता है, बेईमान होता है, फिर प्रजा को कष्ट झेलने पड़ते हैं। और इसलिए हम सौभाग्यशाली कि नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रतापी राजा के रूप में देश का नेतृत्व कर रहे हैं। इसलिए आज पूरे देश के भीतर अमन चैन है, शांति व्यवस्था है, हम सब भारतीय हैं, हिंदू तुम्हारी पहचान है, सबको करने का काम कर रहे हैं। और राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो कोई छोटा काम थोड़ी है। 500 साल तक जो है मुगलों के राज रहने के बाद, अंग्रेजों के गुलाम रहने के बाद हम दास्तान में जिए, हमारी कोई पूछ करने वाला नहीं था। और हमारा राम का मंदिर को कब्जा कर दिया, उसको जो बंधक बना दिया। लेकिन राम का मंदिर का निर्माण नहीं कर पाए। 70 साल आज़ादी के हो गए। आज भव्य और दिव्य राम मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है तो ये मोदी जी की कृपा से हो रहा है। मैं आज के माध्यम से प्रधान धन्यवाद देता हूँ, उनको बधाई देना चाहता हूँ कि आज इस रूप में उन्होंने इस देश के हमारा जो स्वाभिमान था भगवान श्री राम, उसके मंदिर को अयोध्या में बनाने का काम किया। मैं परसों एक बड़ी कथा में गया था और वहाँ के व्यास महाराज जी ने कहा कि भाई तेरी पार्टी जीतेगी। मैंने साहब क्यों, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कि देखो भाई, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं कोई व्यक्ति विशेष का वोटर नहीं हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी से वोट दूंगा क्योंकि मैं राम के नाम पर खाता हूँ। मैंने अपना पूरा परिवार भागवत कर करके अपने परिवार को बहुत ऊंचाई तक पहुँचाया है। और यदि भगवान श्री राम का मंदिर यदि मोदी जी ने बनाया है तो मैं तो कर्मणता के साथ कर्तव्यनिष्ठ होकर जो है भारतीय जनता पार्टी का वोटर हूँ। जगह जगह प्रचार करके बीजेपी को वोट देने का काम करूंगा क्योंकि आपने भारत की पहचान को बनाने का, राम का मंदिर बनाने का काम किया। मैं इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। यानी आदमी अपना विचार करता है, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों हूँ? क्योंकि भाई हमारे जो आराध्य देव थे, जिसके कारण हमारा शास्त्र है, गीता है, भगवत पुराण है, जिसके कारण हम जो इतने शास्त्र कर्म कांड के हम विद्वान हैं, और हमारा जो आराध्य है जिसमें शास्त्रों में लिखा गया है वो बंधक है, उसको मंदिर ही अपने देश में नहीं बना पा रहे। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए जो है आज समाज पूर्ण रूप से मूल्यांकन कर रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी का साथ दें। और इसलिए आज हम सनगांव में इसीलिए आए हैं।
हमने शुरुआत टिहरी विधानसभा के यहाँ से इसीलिए की है क्योंकि आज माँ सुकन्या का धरती और हमने वहाँ से माँ सुकन्या से नमन करके आए हैं कि मेरी पार्टी की सरकार बनी, हम पुनः इस प्रदेश का समग्र विकास करने का काम करें। और इसलिए करेंगे क्योंकि हमने जनहित के काम करने का काम किया है। आज मैं टिहरी विधानसभा की बात करूं तो अभी बहुत सारे लोगों ने अपनी बात कही है। हमने टिहरी विधानसभा में सड़कों का जाल बिछाने का काम किया। ये काम पहले भी हो सकते थे लेकिन लोगों ने ईमानदारी से किए नहीं। यदि करे होते तो आज बहुत काम करते हैं। आज सनगांव की सड़क पहले कट जाती है 4 किलोमीटर, 4.77 है, लगभग 5 किलोमीटर के आसपास है। तो ये हम आए पक्की हो सकती है, आज खुरेद मिल सकती थी। अब इसको खुरेद मिलाने का काम भी कर रहे। खुरेद की सड़क हम ही ले गए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तो 5 किलोमीटर गाँव तो सड़क हम ही ले गए, हमारी सरकार ले गई। हम पुजाली सड़क ले गए हैं कखवाड़ी से आगे, तो हमने 1 करोड़ 12 लाख रुपए खर्च करके वहाँ पुल बनाया है। यहाँ पर खुशपाल भाई बैठा है और आगे एक पुल से आगे 1 किलोमीटर हम जो है पुजाली भी ले गए। और पुजाली सत्यों मिलाएंगे तो हम ही मिलाएंगे बाड़े होकर, कोई दूसरा नहीं मिलाएगा। मैंने बोल दिया उनको, मैंने हम ही करेंगे। क्यों करेंगे वो थोड़ी देर में बताऊंगा आप कैसे करेंगे हम। अगर आप दीदी के क्षेत्र में आगे जाएंगे तो हमने जो है जो ये गांव है ऊपर बाड़ियों तक साड़ी से ऊपर, उसके लिए हमने सड़क स्वीकृत कर दी है। और कुमार गांव से ऊपर एक सूरी सहन है बहुत ऊपर टॉप में, वहाँ पे हमने 2 किलोमीटर सड़क स्वीकृत कर दी है। उसका भी टेंडर लगा दिया, उसका काम प्रारंभ कर रहे हैं। मछाण गाँव में सड़क ले गए 10 किलोमीटर गाँव तक, 8 करोड़ रुपये स्वीकृत किया हमने, काम हो गया, गाँव तक पहुँच गया। बागी भी जोड़ दिया है। पटड़ी हमने गाँव डांडा तक जो है सड़क पहुँचा दी है। जो आपका अभी बात आ रही थी ठेलारी की और वो उसकी दौल चोपड़ाली की, वो हमने वहाँ लगा दी, शुरू कर दिया, वो भी काम प्रारंभ हो गया। दीदी का गांव है थान सावली, वहाँ भी हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जो है गांव के आगे तक मंदिर के बगल तक रोड पहुंचा दिया। पूरी हॉट रोड है, पक्की रोड है। ये भी हमने इस तरह की बात किया है। यदि मैं नीचे जाऊंगा तो ग्वाड़ गाँव में सड़क पहुंचा दी हमने नीचे से, जो जौल के बैंड के बगल से जो है ग्वाड़ तक 3 किलोमीटर गांव तक सड़क पहुंचा दी हमने। अभी हमने सड़क जो है नारंगी बसाल जो क्षेत्र है वहां से हम जो उसको हमने चोपड़ाली सड़क स्वीकृत कर दी है। हमने जो है चंबा तल्ला से जो है अपना मंजूर के लिए सड़क स्वीकृत कर दी है 2 किलोमीटर। उसको हम नीचे मिलाएंगे सौड़ वाली सड़क पर, ताकि नीचे से घूम के यहाँ सीधे ऊपर निकले। अब हमने चोपड़ाल गाँव वाली सड़क जो मरका पानी से जो है चोपड़ाल गाँव तक सड़क पहुंचा, तो नीचे गाँव मिला रहे हैं ताकि जो है घूम के न जाना पड़े आगे बैंड तक, वहीं से ऊपर आना, उसी गाँव निकल जाओ। स्वीकृत कर दिया हम, जैसे भी लगा रहे हैं 2-3 दिन बाद। इससे आगे बढ़ेंगे। अभी तो मैं इधर आगे जाएंगे तो हम हमारा नया जो जलेडी है वहाँ हमने सड़क पहुंचा दी है, 2 किलोमीटर कर दिया। और जलेडी से हमको नेट्री जो है छमुंड बैंड पे, उसके लिए मैंने स्वीकृति कर दी, वो भी जो है उसका पैसा दे दिया। अभी आप जुगड़ गाँव जाएंगे तो जुगड़ गाँव में गाँव तक सड़क पहुंचा दिया। जुगड़ गाँव से वहाँ सेलेंगी होते हुए अभी जो कोटी बैंड तक कोटी कॉलोनी तक हमने सड़क स्वीकृत कर दी है। यानी आप कोटी से लेंगे तो अब इसको सिरकोटा वहाँ से चंबा घूम के नहीं आना पड़ेगा, वहीं से जाएंगे 3 किलोमीटर अपने गाँव पहुँच जाएंगे। यानी सड़कों के हमने पूर्ण रूप से जो है एक विधानसभा में जाल बिछाने का काम किया। अब हमने धारकोट से जुगड़गांव जो सिरकोट बैंड तानगला है वहाँ से हमने उसको जो है गुनोगी के लिए जो है गुनोगी उदयकोट के लिए सड़क पहुँचा दे। गुनोगी गाँव तक केम्बर गाँव होते हुए गुनोगी ऊपर 7 किलोमीटर स्वीकृत की सड़क। गुनोगी से बेहड़ा सड़क स्वीकृत कर दी है। जो गुनोगी गांव है, गुनोगी बमुंड, यहाँ से बेहड़ा नीचे जो वाल आती है शिवल वाली, वहाँ हमने सड़क स्वीकृत कर दी। उसको मैं अभी जेसीबी लगा रहा हूँ, 10-15 दिन वहाँ भी शुरू कर देंगे काम। जो हमारा कुड़ियाल गांव से बड़ा गांव है शिवल कुड़ियाल गांव, जो है उस सड़क बीच में बनी 3 किलोमीटर सड़कों भी हमने पूर्ण कर दिया है, इसी 5 साल के भीतर किया है। उधर जाएंगे आप, जो आगे बढ़ूंगा मैं, तो हमने जात रोड स्वीकृत कर दी, हमने कुट्ठा की रोड स्वीकृत कर दी। हमने उसके बगल में वो जो कुंड गाँव है उस पर भी जेसीबी लगा रहा हूँ, 3-4 दिन बाद उसका भी टेंडर कर दिया, हमने स्वीकृत कर दी। साजिला में हमने वहाँ चवाल खेत सड़क ले गए हैं गाँव ऊपर तक गांडा में, और चवाल खेत से जो है बुडोगी से हमने ग्वाड़ होते हुए जो है ज्ञान सड़क पहुँचा दिए। पाटा भटकोड़ी गाँव तक सड़क पहुँचा दिए। पाटा से नीचे महड़ तक जो है उस रोड नीचे वहाँ से उसको भी स्वीकृत कर दिए। आगे नकोड़ जाएंगे आप तो हमने नकोड़ में तो हमने जो है दिगोटी सड़क पहुँचा दी है। हमने जो है कैंचू कोटदारा सड़क पहुँचा, कोटदारा के लिए भी सड़क स्वीकृत कर दी है। और मानदा के लिए हमने गाँव तक पहुँचा दी है। मानदा से हम उसको बनोगी मिलाना, उसके लिए भी सड़क स्वीकृत कर दी है। छाती मोटा हमने सड़क स्वीकृत कर दी है। तुंग वाली हमने सड़क पहुँचा दी है। यानी इतनी गाँव में गिना रहा हूँ आपको। क्यारी में 2 किलोमीटर सड़क जो नीचे गाँव तक मिलती वहाँ तक धर्मघाट था, उसके हमने उसे स्वीकृत दे दी है। इतनी सड़कें किसी विधानसभा की चंबा ब्लॉक की गिना रहा हूँ मैं आपको, जो मैंने इस 5 साल में स्वीकृत की। अब मैं पूछना चाहता हूँ आज से 5 साल 15 साल तक क्यों नहीं किया लोगों ने? ये सड़कें पहले बन जाती तो हम लोग उसका काम करते, लेकिन लोगों ने शुरुआत ही नहीं की है। केवल और केवल की तो राजनीति की है, और राजनीति आप तब करेगा जब आदमी कुछ करेगा जनता के लिए। आखिर हर दिन झूठ बोल के फायदा क्या है? जाखंड अलग है। यानी इतनी सड़कें मैंने इस 5 साल में चंबा ब्लॉक के अंदर स्वीकृत की है।
ये कोई छोटा काम नहीं है। इसलिए है कि हमने जो है एक एक आदमी के गांव की चिंता की है। इस विधानसभा का कोई गांव ऐसा नहीं है जो मेरे टिप्स में नहीं रहता हो। विधायकों में तो मुझे एक एक गांव के, एक एक क्षेत्र के, एक एक कस्बे के, एक एक वार्ड की चिंता करनी चाहिए। कहाँ से काम मिलेगा, शॉर्ट कहाँ से पड़ेगा, कहाँ से काम मिलेगा, शॉर्ट कहाँ से पड़ेगा। ये जनप्रतिनिधि का काम होता है। और हमारी सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने सड़कों का पूरी प्रदेश में जाल बिछाया और हम तो विधानसभा में नंबर 1 पर है। हमने सड़कों की जो है चारों तरफ जो है सड़कों का जाल बिछाने का काम किया। तो सड़कें इस बात की प्रतीक है कि हमने विकास को बहुत नजदीक से जानने की कोशिश की। हम एक एक गाँव में जाते हैं, उसको जो है वहाँ की समस्या सुनते हो, सॉर्ट आउट करते हैं। और इसलिए मेरा सबसे आग्रह है कि भाई आज हम पानी की समस्या का समाधान किया। अभी आपका जो ये पंपिंग योजना है, ये बहुत जल्दी 1 आध महीने में पानी चला देंगे, क्योंकि अभी जो इंटेक पे काम हो रहा है, मेरे विधायक बनने के बाद मैंने 32 करोड़ रुपए रिलीज किया इसके लिए। 32 करोड़, 3200 लाख। और लोगों ने क्या किया था कि यहाँ से नल बिछाने उल्टे शुरू किए। 2 करोड़ बस दिया पैसा, यहाँ से नल बिछाया कि बन गया। जब स्रोत पे गए तो वहां विवाद था, और विवाद था, लोगों ने कहा हम चमा पानी नहीं जाने देंगे। मैंने क्यों भाई? क्योंकि हमारी सुनी नहीं साहब। हम बोलते रहे लेकिन हमारी सुनी नहीं। हम कह रहे जब हमारे गदरे से ले जा रहा हमको क्यों नहीं दे रहे पानी? बात सही है, उनकी बात अपनी जगह सही थी। बनाली वालों की बात सही थी, वहाँ आनंद चौक वालों की बात सही थी। हमारे यहाँ से तो ले जा रहा हमको नहीं दे रहा। वहाँ पानी का संकट, वहाँ भी ऐसे ही खलपट्टी का क्षेत्र है। एक मकान वहाँ है, एक धार वहाँ है, एक खाला वहाँ है। गाँव लोगों के ऊपर खेत है, लोगों ने अपना घर बना दिया। पानी है नहीं, सब्जी का उत्पादन करेंगे कहाँ से? कोई दिन में आएगा तो अगर गोभी का कट्टा ले गया, प्यास हो गए तो पानी का तो संकट है। तो वहाँ भी पानी का संकट था। तो पिछली सरकार ने सुनी नहीं उनकी। हमने वहाँ का समाधान किया, बनाली के लिए नई पिन योजना स्वीकृत की 15 करोड़, आनंद चौक के लिए अलग स्वीकृत करी। अब वहाँ समाधान हो गया, इंटेक पे काम हो रहा, पूरा काम हो गया। अब बहुत जल्दी मैं इसी हफ्ते वहाँ निरीक्षण पे जाऊँगा और मैं कोशिश है मेरी कि दिसंबर तक हम इस पानी योजना में पानी चला देंगे, ताकि घर के लोगों को पानी मिल जाएगा, पानी की समस्या का समाधान होगा। 1 साल में 32 करोड़ पैसा हमने 2 साल के भीतर दिया है। लोगों ने जो है कोशार तल पंप की झारखंड धार में मेरे होम ब्लॉक की 2007 में शुरू हो गई थी और 2017 तक नहीं बन पाई। ये हालत है लोगों की पंपिंग योजनाओं के, पैसे नहीं दिया। पिछले 5 साल में कोशार ताल और साजुला पे 1 रुपए रिलीज नहीं किया सरकार। रिकॉर्ड है मेरे पास बात का कि पिछले 5 साल जो सरकार थी, साजुला पंपिंग योजना मैं बना तो मैंने 5 करोड़ रिलीज की। और मुझे पता था कि खड़गर जी के पति वहाँ जो है ठेकेदार है, उनका था वो पंपिंग योजना, वो पेमेंट नहीं हुई, काम करे उन्होंने पेमेंट नहीं हुई। और एक मुश्त पैसा हुआ उनको 3 करोड़ रिलीज। जब मैंने पेमेंट सरकार से पैसा दिलवाया, मैंने भाई जब काम हो गया पैसा दो भाई, ये क्या मतलब है? तो पहले क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया, लोगों को ध्यान ही नहीं था, अपनी मस्ती में मस्त थे। भाड़ में जाए दुनियादारी, भाड़ में जाए जनता, ऐसा लोगों ने बना रखा था। ऐसे बनाने की कोशिश करते। और इसलिए जो है आज हम एक एक बात को गिना रहे हैं, इसलिए गिना रहे हैं कि हमने किया है। तो भी गिना रहे हैं, गाँव भी गिना रहे हैं, योजना भी गिना रहे हैं, घर भी गिना रहे हैं। और इसलिए कर रहे हैं कि आज हम मोदी जी के नेतृत्व में इस प्रदेश देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आगे कब बढ़ेगा? पानी का समाधान होगा, सड़क का समाधान होगा, बिजली का समाधान होगा, आम आदमी का जो अमन चैन होगा, आम आदमी भाईचारा से रहेगा, मेल मिलाप से रहेगा, प्यार मोहब्बत से रहेगा। झगड़े बढ़ा देंगे तो अमन चैन खत्म हो जाता है। यदि गांव में जो है 2 भाइयों का झगड़ा हो जाएगा तो भाई उससे पूरा जो है समाज विकृत हो जाता है। आदमी जो है बिल्कुल मायूस हो जाता है, क्या हो रहा है यार? तो लोगों ने झगड़ा बढ़ाने का काम किया। जनप्रतिनिधि का काम झगड़ा बढ़ाना नहीं है, जनप्रतिनिधि का काम जो है झगड़ों को समाप्त करने का काम होना चाहिए। किसी को उकसाना नहीं है, ये उचकाने वाला काम ठीक नहीं है। और लोगों ने किए हैं और लोग करते हैं। इसलिए आप सबको ये समझना है कि भाई हमारी भलाई के लिए कौन लोग काम कर रहे हैं और हमारी भलाई कहाँ से ठीक हो सकती है। आज ये डबल इंजन की सरकार, इसलिए कह रहे हैं कि देश में मोदी जी की सरकार है, उस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, क्योंकि हमको विकास के बड़े बड़े काम करने हैं। जो वन भूमि क्लियरेंस है 2009-10 में स्वीकृत हो, जब खंडू जी मुख्यमंत्री थे तब का शासनादेश है इसका। लेकिन जो है 2 साल तो वो और 5 साल पिछली सरकार के, 1 इंच आगे नहीं बढ़ी है। क्यों नहीं बढ़ी भाई? मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं बढ़ी? सरकार तो हमेशा सरकार होती है, विधायक हमेशा विधायक होता है। जो पिछले लोग थे उन्होंने ये 5 साल में वन भूमि क्लियरेंस क्यों नहीं करवाई? कारण था, न बैठकें करी, न चिंता करी, न समाधान किया, न सरकार में बोला, न सरकारी बैठकों में बोला। तो होगा कहाँ से? तो पड़े हैं कागज सैकड़ों, वैसे वो ढांग लगे हैं सड़कों की, 100 सड़कें, 200 सड़कें। जो विधायक चिंता करेगा उसकी फैलागी बढ़ेगी। और हमने सड़क के लिए इतनी चिंता की है कि 17 बैठकें की है मैंने 5 साल के भीतर। 17 बैठक कराई, सरकार रिकॉर्ड है मेरे पास, एक बैठक के मिनट्स है मेरे पास। अब मैंने कौन सी बैठक आहूत की, उस बैठक में क्या कहा। और हमने वन भूमि क्लियर कराया भारत सरकार से, और इसका स्टेट गवर्नमेंट से पैसा भी दे दिया 1 करोड़ 60 लाख रुपए। क्योंकि भारत सरकार जब क्लियरेंस मिलती है वन भूमि की, पहले हम सड़क जो स्वीकृत करते हैं उसका जियो होता है, सरकार उसके लिए पैसा देती है वन भूमि का, पेड़ों का।
जैसे हमने अभी तुम्हारी सड़क दे रखा है, जो गांव देने हैं वहां से उसको ये मर का पानी तक ला रहे हैं, गांव सड़क के नीचे गांव से नागेर दबा के ऊपर से, और यही मिला रहे हैं इसको, इस पे थ्रू कर रहे हैं इसको नीचे से भी। वो भी हमने 4 किलोमीटर, कितनी है उसका जियो, 4 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर उसका भी साथ में दिल कर रखा। अब वो ऐसे ही उसकी पहले उसके बाद DPR बनेगी और पैसा रिलीज है उसमें, कितने लाख है, 1,37,00,000 कुछ रिलीज है उसमें। सरकार ने 1,37,00,000 दे रखा है वन भूमि का, और प्रति कर का जमीन का पैसा सरकार पहले देती है, तब DPR बनती है, फिर ये फाइल भारत सरकार जाती है, भारत सरकार से वन भूमि की क्लियरेंस मिलती है, और जब वन भूमि भारत सरकार स्वीकृत कर देती है तब सरकार जो है इसका जो है कटिंग का पैसा देती है, स्टेट गवर्नमेंट देती है, राज्य सरकार देती है। और इस सड़क को हमने बहुत जल्दी करा और आज हमने इसको कर भी दिया है, इसलिए आप सबको मैं बधाई देता हूँ, आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि मैंने अपना वादा पूर्ण करने का काम किया है। क्योंकि आज जिस रूप में हम सड़कों को आगे बढ़ाने का काम करें, डबल इंजन की सरकार इसलिए चाहिए कि देश में मोदी जी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनानी बहुत जरूरी है। इसलिए बनानी है कि हमको बड़े बड़े काम करने हैं। हमने वन भूमि से सारी सड़कें स्वीकृत करवानी है, वन भूमि की क्लियरेंस करनी है। नक्चंबा मसूरी फलपट्टी का काश्तकारों के भूमिधरी का अधिकार है, ये भारत सरकार के पास है, क्योंकि ये लीज भूमि है। भारत सरकार ने वन भूमि लीज दे रखी काश्तकारों को, 400 से 476 से 496 पट्टे धारक है। हमने इसका लीगल प्रोसेस शुरू कर दिया साहब, इसमें अब जो है पूरी कार्रवाई हो रही है। अब आपको जो है अपने पट्टों को लीज लैंड जमा करना है DHO के यहाँ, और हमने आदेश कर दिए उसके लिए, जिन जिन की लीज जमा नहीं है वो जमा करो। जब लीज जमा होगी उसके बाद जो है सरकार जो है निर्णय करेगी कि चंबा मसूरी फलपट्टी के काश्तकारों की भूमि जो कि हमने लीज पे दी थी, ये सरकार इस बात से सहमत है कि हम इनको काश्तकारों को देना चाहते हैं। उत्तराखंड की सरकार कैबिनेट से प्रस्ताव पारित करेगी, हम इसको भारत सरकार को भेजेंगे। भारत सरकार जिस दिन स्वीकृति आएगी उस दिन हमको जो है फिर जो है इसका पैसा जमा कर रहा है, तब हमको भूमिधरी का अधिकार मिलेगा। इतना काम अभी पेंडिंग है, मैं लगा हूं उस काम में। काम कैसे होता मैं बता रहा हूं आपको, लोग तो कुछ भी बोल देंगे, काम का एक तरीका है, और करेगी भारत सरकार। और भारत सरकार तब करेगी जब प्रदेश में तुम्हारी सरकार होगी, उसी पार्टी की सरकार होगी, बीजेपी की सरकार बनेगी, क्योंकि बीजेपी का विधायक होगा, बीजेपी की सरकार होगी, तो वो चिंता करेगी, भारत सरकार उसी चिंता करेगी। देखो भाई उत्तराखंड का कौन सा प्रस्ताव आया है, वहां का विधायक जो चिट्ठी लिख रहा है वो क्या कह रहा है, उसका फाइल को मंगाओ, हम जाएंगे मंत्री को मिलेंगे, फाइल मंगवाएंगे। तो आने वाले समय में आपको फलपट्टी के अधिकार भी मिलने वाले हैं, आपको भूमिधरी भी होने वाला है। हमने उसको लीगल प्रोसेस शुरू कर दिया। उसमें बहुत सारे विभाग है, उद्यान विभाग है, रेवेन्यू विभाग है, वन विभाग है, सारे विभागों से राय लेनी पड़ती है। फिर न्याय विभाग होता है सरकार का, न्याय देखता है कि न्याय लीगली क्या है, इसकी राय दो। इन सब की राय लेके फिर वो कैबिनेट में जाएगा, कैबिनेट से प्रस्ताव होगा, भी भारत सरकार जाएगा, भारत सरकार उसको परीक्षण कराएगी, क्वेरी के लिए भेजेगी। स्टेट गवर्नमेंट अपनी होगी तो उसकी चिंता करेंगे, फटाफट जो आपत्तियां होंगी निस्तारण करेंगे। इतने समय में ये फलपट्टी के भी पट्टे मिलेंगे। इसलिए मेरा सभी से आग्रह है कि आप सबको तय करना है कि हमको डबल इंजन सरकार क्यों चाहिए। इसलिए चाहिए, यदि कोई दूसरे दल का होगा तो फिर वो नहीं कर पाएगा, उसकी हिम्मत भी नहीं है, उसके बस का भी नहीं है, वो दिल्ली मिल भी नहीं पाएगा मंत्रियों से भारत सरकार की। कौन पूछ रहा है वहाँ, यहाँ तो पार्टी है, सिस्टम है, सरकार है, मुख्यमंत्री है, तो फिर बात होगी, वहाँ का विधायक जाएगा, वहाँ का मंत्री जाएगा, तो बात करेंगे। इसलिए जो है हम सब का हित इसमें है कि हम डबल इंजन की सरकार बनाने का काम करें। और डबल इंजन तब बनेगा जब आप सब लोग जो है ईमानदारी से सोच समझकर विवेकपूर्ण न्याय लेने का काम करें। क्योंकि हमने विकास के सारे काम किए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने इस सौड़ गांव का तो समग्र रूप से विकास करने का काम कर रहे हैं। अब इस रोड को चौड़ा कर रहे हैं, ये जो NH है त्यूणी से लेकर मलेथा तक, मुरादाबाद तक, इसको हम डबल लेन बना रहे हैं। ये डबल लेन में भारत सरकार करेगी। ये सड़क ऐसी बन जाएगी जैसे जो है ये ऋषिकेश से चंबा हो रही है। और जिस दिन रोड चौड़ी हो जाएगी आप कल्पना नहीं करेंगे, सारा मसूरी नहीं रुकेगा, कानाताल और चंबा आएगा। कितना कल्पना नहीं कर सकता, कितने यहाँ टूरिस्ट आएगा, कितने यहाँ होटल चलेंगे, आप कल्पना नहीं कर सकते। जो सड़क आप बना रहे हैं, यहाँ आप हट्स बनाएंगे तो आपके हट वैसे चल जाएंगी, नौकरी की जरूरत नहीं होगी। आप 2 हट बना के भी रखेंगे, साल भर में यदि जो है 365 दिन होते हैं, 100 दिन भी आपको टूरिस्ट मिल गया तो आपकी आजीविका फुलफिल आएगी, तो नौकरी की जरूरत नहीं है, घर बैठे नौकरी। इतना अच्छी क्षेत्र है, डबल रोड बना रहे हैं इसको। और डबल रोड कब बनेगी, जब बीजेपी की सरकार बनेगी, बीजेपी का विधायक बनेगा। और जब डबल इंजन जाएंगे तो आज मसूरी से जो 2 घंटे लग रहे हैं, हम जो 1 घंटे से पहले जो यहाँ आ जाएंगे। चौड़ी सड़क होगी तो टूरिस्ट भागेगा। अभी डरते हैं साहब, बैंड है साहब, तो आने में डरते हैं लोग। जब रोड बढ़िया हो जाएगी तो मसूरी को टिकेगा ही नहीं, मसूरी भीड़ हो गई है, गाड़ी खड़ी करने की जगह ही नहीं है, होटल में रुकेगा कौन, इसलिए लोग भाग रहे हैं इधर। अब टिहरी झील है बगल में, हम टिहरी झील को बहुत टूरिस्ट के क्षेत्र बना रहे हैं। मसूरी आदमी क्यों आता है, वहाँ पर एक छोटा सा जो है फुवारा है, वहाँ पर केम्प्टी फॉल का फॉल है, उसको देखने मसूरी आते हैं। टिहरी झील तो 42 किलोमीटर की,
इसमें बोटिंग होगी, बड़े बड़े बोट चलेंगे, इसमें जो है स्कूबा डाइविंग होगी, कई सारे हम खेल के काम करेंगे तो जो है टूरिस्ट आएगा। भाई टिहरी क्यों जाना है, टिहरी झील है, टिहरी झील में क्यों जाना है, बोटिंग करना है, टिहरी झील बहुत बड़ी झील है, उसमें जो है घूमना है। कहाँ से जाना है, मसूरी चलना है, मसूरी क्यों जाना है, चौड़ी सड़क है, 55 किलोमीटर सड़क, बहुत हॉट भी सड़क है, बढ़िया सड़क है, 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। और फिर बहुत रमणीक बेल्ट है, बीच में सुरकंडा का मंदिर है। तो ये टूरिस्ट के कारण जो है फ्लो बढ़ेगा, लोगों की आजीविका चलेगी। और ये डबल रोड हम इसको कटिंग करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दिया है। आपको तय करना है कि डबल इंजन सरकार क्यों बनानी है। इसलिए बनाने के हम ये बड़े बड़े काम करने में लगे हुए, जिससे यहाँ की आजीविका चलने वाली है। अभी टिहरी झील से और देहरादून तक हम सुरंग बना रहे हैं, यानी राजपुर रोड से टिहरी की कोटी कॉलोनी तक सुरंग बन रही है। अभी कल ही माननीय मुख्यमंत्री ने राजस्थान जो घोषणा की कि भारत सरकार ने सैलानी समिति दे दी, 9,000 करोड़ खर्च होंगे उस पर, और 35 मिनट में देहरादून से कोठी पहुंच जाएंगे। कल्पना करो, अंदर ही अंदर 35 मिनट में फटाफट। अब ये 5 साल में हो जाएगा, अगले 5 साल में काम। ये भी बड़े काम है। करने किसने, डबल इंजन ने, मोदी जी ने, उत्तराखंड की सरकार ने। और 3 महीने बाद चुनाव है, आप सबको तय करना है। और देहरादून डोईवाला से यमुनोत्री ट्रेन का सर्वे हो गया, उसे फाइनल कर। जाजल में स्टेशन बन रहा है, ये नीचे से जो है सुरंग बन रही है, मरोड़ा स्टेशन बन रहा है यहाँ पर। और ये जो है बड़े बड़े काम है, जिसके कारण यहाँ टूरिस्ट का फ्लो बढ़ेगा। टूरिस्ट पूरे देश और दुनिया के लोग आएंगे यहाँ। और आज तो हम हर दिन नहीं रहेंगे, कुछ लोग चले जाएंगे, समय पर सबको ही जाना है, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए हम वो काम कर जाएंगे, लोग याद करेंगे कि फलाने में विधायक कौन था, सरकार किसकी थी, और देश में किस सरकार थी। आज काया पलट कर दिया है। ऐसे ही हुए विकास, विश्व के देशों के विकास ऐसे हुए, हिमाचल का विकास ऐसे ही हुआ है। पहले सड़कें बनी है, फिर टूरिस्ट का फ्लो बढ़ा, फिर लोग आजीविका चली, होटल चले, रिजोर्ट चले, हट चली, छोटे मोटे उत्पाद चले। ये सारे जो है सड़क में, जहाँ राजमा होते हैं, यहाँ हमारी गोभी होते हैं, सड़क पे जाके बेच लेंगे। जो मसूरी जाएगा वो 10 किलो गोभी ले जाएगा। बढ़िया जैविक वो है, ब्रांडिंग करने की जरूरत है। हम इसका प्रचार करेंगे कि फलपट्टी में इतनी फसल होती है, तो लोग सड़क में अपने कहीं नहीं जाना है, ना दुकान खोलने, कुछ नहीं खोलने, सुबह तोड़ना, सड़क में बैठ जाना है। हमें पता है 500 लोग आएंगे तो खरीदेंगे, वो बचेगा ही नहीं कुछ। आप यदि सावन के महीने नैनीताल जाएंगे तो काठ गोदाम से नैनीताल के बीच में जब टूरिस्ट चलता है ना, तो मक्की मुंगरी लेकर ना बैठा हूँ, इतनी बड़ी बड़ी मुंगरी, और वो भेजा 50 रुपए की, 100 रुपए की। जन देखिए, बड़ी गाड़ी वालों 100, छोटी गाड़ी वालों 50, जन निकला। और आप कल्पना नहीं करेंगे, मैं गया था तो मैंने 155 गिने मुंगरी वाला साहब काट गोदाम में नैनीताल अपनी कुमड़ा मारता हूँ, दरी मुंगड़े आगे जगह यार बढ़ो सर फर्स्ट क्लास हूँ। आज मैंने पूछ कहा भाई 2500 मिलेना, 2500 बिक्री होगी मेरा। अब कल मैं आपको मुंगरी हूँ 2500। तो जितने टूरिस्ट पैटर्न बनाएंगे, ये रोड चौड़ी हो जाएगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने मुंगरी तोड़े, सड़क में बैठ के ठोक ले गया लगाया। जब आप पता है 1000 लोग आने हैं, 2000 लोग पर डे आने हैं, तो आज भी तो चलेगी, जरूरत ही नहीं है। शाम को 2000 कमा, अपने घर जाओ। ये मैं बड़े काम बता रहा हूँ आपको, ये कोई छोटे काम नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े काम बता रहा हूँ। ऐसे ही विकास होता है। हम इसी विकास की कल्पना करके आगे बढ़ रहे हैं, और हम इसको पूर्ण करके दिखाएंगे अगले 5 साल में। आप सबको तय करना है कि हमको किसको चुनना है, ये आपको तय करना है। ये आप जनता का काम है। जनता को लगेगा मेरी भलाई काम कौन दिखता है, मेरी भलाई किस में निहित है, डबल इंजन में है कि सिंगल इंजन में, ये आपको तय करना है। और इसलिए मेरा सभी से आग्रह है, हमने विकास के सारे काम किए, हम छोड़ने वाले भी नहीं, सभी काम करने में लगे हैं। ये बहुत बड़े बड़े काम है, जिसके कारण क्षेत्र का समग्र विकास होना है, टिहरी विधानसभा का भाग्य बदलना है। और इसलिए मेरा सभी से आग्रह है कि आने वाले समय में आप सब ये करेंगे। और आज जो बातें हुई यहाँ की, मैंने सभी कामों को पूर्ण किया है। बहुत जल्दी अब इस रोड के माध्यम से जो है गांव में पहुंचेंगे, लगभग 1.5-2 माह में सड़क आ जाएगी। चुनाव से पहले भी आ सकती है, कोई दिक्कत ही नहीं। जब जेसीबी लग जाएगी तो फटाफट हो जाएगा। और इसलिए मेरा पूरा भरोसा है कि आपने जिस प्रकार से अपने भावनाएं व्यक्त की हैं, मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि मैंने जो कहा वो किया। झूठ फरेब का यहाँ कोई रास्ता ही नहीं है। जो बोलते हैं वो करते हैं, उतना ही करते हैं। साफ बोलना, सुखी रहना, झूठ फरेब का रास्ता ही नहीं। क्योंकि जनपद से झूठ बोलेगा तो फिर जनता का भी भ्रम टूट जाता है। अरे साहब ये तो क्या घोषणा करेंगे, एक भी नहीं हुए साहब। इसलिए हम घोषणा कम करते हैं। हमारी सरकार का नारा है बातें कम काम ज्यादा, बात कम करनी है, काम ज्यादा करने। और हम उसी काम में लगे हुए हैं। आप सब देख रहे हैं डेली। आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम सब इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, गाँव का विकास कर रहे हैं, गाँव सड़क पहुंचा रहे हैं, और नए नए टूरिस्ट केंद्र बना रहे हैं। मसूरी में जगह नहीं है, अब 2 शहर है, मसूरी नैनीताल, जहाँ जगह नहीं है, सेचुरेट हो गए हैं। नए शहर बनाने पड़ेंगे, नए डेस्टिनेशन सेंटर बनाने पड़ेंगे। हमने टिहरी को नया डेस्टिनेशन चुना है, वहाँ विस्थापना विकास करें। 1200 करोड़ की झील की चारों रिंग रोड बना रहे हैं, और चौड़ी रोड बना, उसमें ट्रम चलाएंगे, जैसे रूस में चलते हैं ट्रम, बड़ी गाड़ी चलती है, उसमें जो है 200 लोग बैठते। टूरिस्ट आएगा वहाँ कोटी कॉलोनी उतरेगा, अपनी गाड़ी लेके वहाँ से ट्रम में बैठेगा, पूरा घूम के एक चक्कर लगा, उसका टिकट 200, 400, 500 होगा, तो उसकी आजीविका चलेगी। 50 ट्रम लगेंगी। तो ये विकास के बड़े काम है जिनको हम करने में लगे हुए हैं। इसके लिए सरकार बनाने की जरूरत है।
मेरा पूर्ण भरोसा है कि आपने जिस प्रकार से अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, हम उसको आगे बढ़ाकर आने वाले समय में आप भरपूर सहयोग देंगे तो निश्चित रूप से हम क्षेत्र का विकास जिस रूप में मैंने कहा उसी रूप में 5 साल के भीतर करके पूर्ण करने का काम करेंगे। आप बड़ी संख्या में आए हैं, मैं एक बार पुनः आपको ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। जो बातें भी हुई हैं, महिला मंगल को बर्तन देने, सब हम कर रहे हैं, अच्छा करेंगे, अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है जिससे जो है समाज का भला होता है, वो सब करने का काम किया। अब कल्पना करो, जो महिला मंगल को बर्तन दिए हैं, एक बर्तन देने का मतलब होता है कि हमने जो 50-60 लाख के जो बर्तन दिए होंगे उसमें आम आदमी का फायदा हुआ है। भागवत होगा, कथा होगी, हरियाली पड़ेगी, शादी होगा, ब्याह होगा, चूड़ा कर्म होगा, तो टेंट हाउस से लाने पड़ते हैं बर्तन। और टेंट हाउस में तो 100 लोगों की तुमने व्यवस्था करी तो इतने बर्तन चाहिए 100 लोगों में, वो टेंट हाउस में 20-25 हजार रुपये लेता बर्तन ही बर्तन। प्रत्येक गरीब का 25 हजार बचा कि नहीं बचा? अनुसूचित जाति के परिवार हैं, उन पहले होता ही नहीं, आज देखा देखी होगी साहब, अरे मैं भी कर दो, बात तय नहीं करी, बढ़िया था अपना नोड़ा चूड़ा करना, मैं जैसे ज्यादा करना है, देखा देखी हम जो तब आदमी कर्जा भी लो। और फिर जो प्रत्येक परिवार के 20 से 25 हजार रुपए जो है इस बर्तन देने से बच गया है। जब अपने बर्तन है फर्स्ट क्लास आराम से रखो उनको, बिल्कुल जब काम हो जाता है उनको फर्स्ट क्लास धो धा के सुखा के अंदर रख दो। इन सब सरकारी नहीं भाई, संपत्ति आपकी है, हमने दी है, चाहे किसी अपने व्यवस्था से दी है, अपनी सरकारी व्यवस्था से दी है, लेकिन हम जनता की डिमांड पूरी की है और आम आदमी की है। एक अब भागवत होगा 7 दिन तक होता है भागवत, एक कुर्सी का किराया 15 रुपए, अब 50 कुर्सी लाएंगे 15 750 रुपए रोज देना पड़ेगा आपको, तो आपको जो है इतना बच गया है। अब आने समय कुर्सी भी देंगे, टेंट भी देंगे, पूर्ण रूप से जो है गांव का विकास करेंगे, तो गांव का लोग गांव में रहें, उनका पैसा गांव में रहे, वो बाहर न जाए और वो उनका नाव से खर्च न हो। सरकार पूर्ण रूप से आपके एक एक मदद करने के लिए तैयार है। इसीलिए हमने कहा कि हमारी सरकार का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और ये तब होगा जब सभी के विकास के काम करेंगे। हम उस संकल्प के साथ सभी का काम करने में लगे हुए हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं एक बार पुनः आप सबको नमन और प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।